मैराथन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए अब हम करेंगे पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सबसे अच्छा चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, सब इस पे टिके हुए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, सो दैट आगे हम जो भी चैप्टर्स करें, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब आपको काफी आसान लगे, टाइम भी कम लगे और काम भी ज्यादा अच्छा और आसानी से स्मूथ हो। तो चलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता लग गया होगा, अब तक स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, थोड़ा बहुत नाम से पता चलता है हम एक नए पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं। मान लीजिए ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे, काम चला रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था। हो सकता है कि काम इतना ज्यादा हो गया, ओवरबर्डनड हो गया, उनसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो किसी नए पार्टनर सी को अप्रोच करते हैं कि तू हमारा पार्टनर बन जा। एक नए पार्टनर को एडमिट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है हमारा बर्डन बढ़ता जा रहा है तो काम बांटने के लिए हम किसी इंटेलिजेंट इंसान को अपना पार्टनर बना रहे हैं। हो सकता है कि हमारे को पैसों की जरूरत हो। जी हाँ, कैपिटल कम पड़ रही है तो ठीक है, जो नया पार्टनर आएगा फ्री में तो पार्टनर बनेगा नहीं, फ्री में तो बिजनेस नहीं मिलता, वो कैपिटल देगा, उससे हमारे बिजनेस को थोड़ा फाइनेंशियल बूस्ट मिलेगा। तो किसी भी रीजन से हम एडमिट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ए और बी कल तक सिर्फ दो पार्टनर्स थे और सारे के सारे प्रॉफिट ए और बी ये दो लोग खाते थे। अगर कल से सी भी आएगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो नया पार्टनर सी है इसको प्रॉफिट का एक फिक्स हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 1/5 हो, 1/6, जो भी 1/10, 100, एक फिक्स हिस्सा हमें सी नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो कल तक एक टोटल प्रॉफिट 100% को ए और बी खा रहे थे, सी के आने में कुछ परसेंटेज इसको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के ए और बी का नया हिस्सा सी के आने के कारण थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ए और बी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करके सी नए पार्टनर को देंगे, तो जो नया पार्टनर सी है वो हमेशा गेन करेगा उनके प्रॉफिट का हिस्सा, और ए और बी मोस्टली सैक्रिफाइस, मैंने मोस्टली बोला है, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, सी नया पार्टनर गेन करेगा। अब जो गेन करेगा वो तो फायदे में, ए और बी फ्री में, मुफ्त में अपने प्रॉफिट का ये हिस्सा सैक्रिफाइस करके कुर्बान देने को तैयार नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर ए और बी, गेन करने वाले नए पार्टनर सी से कुछ कॉम्पनसेशन, मुआवजा लेंगे, केवल तभी वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कुर्बान करने को तैयार होंगे। तो एडमिशन के चैप्टर में आप ये पूरा गो थ्रू देखेंगे कि नया पार्टनर जो गेन करने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाले ए और बी को कॉम्पनसेशन देगा, गुडविल का कॉम्पनसेशन देगा, रिजर्व का, पी&एल का और रीवैल्यूएशन का। ये कॉम्पनसेशन नया पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइजर्स ए और बी को कॉम्पनसेशन देगा। ये सब टॉपिक्स हम आज ही, सब कुछ आज ही कर लेंगे मेरे भाई। मैराथन क्लास है, मैंने आपको वादा करा है कि एक पूरा दिन आप मेरी सारी वीडियोस देख लो मैराथन क्लासेस की, आपका अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट, सारा सिलेबस कंप्लीट, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे और पेपर के लिए बिल्कुल तैयार। अपने सारे दोस्तों को मेरी मैराथन क्लासेस के बारे में बता दीजिएगा, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो और सभी लोग अपने एग्जाम की टेंशन को भूल के एक मैराथन क्लास के पूरे दिन वीडियो देख के पेपर आराम से दे सकें। चलिए, तो ठीक है, पढ़ाऊंगा थोड़ा स्लो। अब पॉइंट यह है कि ये सब टॉपिक हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये मैंने खुद ही बता दिया कि ए और बी अपना थोड़ा सा हिस्सा कुर्बान करेंगे, सी नया पार्टनर जो है गेन करेगा उसके फेवर में। तो सी नया पार्टनर जो आएगा उसको कुछ प्रॉफिट देना है, थोड़ा इनका कम होगा। तो पहले जो दो लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग था, तीसरे के आने के बाद इन तीनों का क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये हमारा पहला टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। चलिए, न्यू रेशो मैं आपको कई तरीके से डिवाइड करके बताऊं। सबसे पहला केस है सिंपल। सिंपल केस में अगर सिर्फ इतना बोला जाए, ए एंड बी आर पार्ट शेयरिंग पी&एल इन द रेशो ऑफ 3:2, सी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बोल पूरा रहा हूं, लिख सिर्फ लिमिटेड रहा हूं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है, आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि ए और बी का पुराना शेयर ये, सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर है, सिर्फ इतना दे रखा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए
ए और बी पुराने पार्टनर्स थे, सी नया आया, तीनों ने मिलकर एक साल में लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म ₹1। मान लो ए भी पुराने, सी नया, तीनों ने मिलकर ₹1 का प्रॉफिट कमाया। ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी आ चुका है, तीनों ने मिलकर ये ₹1 कमाया, तो तीनों का प्रॉफिट ₹1 है। सबसे पहले आप नए पार्टनर सी को उसका 1/4 दे दो, तो टोटल ₹1 में से अगर आप सी को 1/4 दे देंगे तो ये जो 3/4 बचेगा, ये ए और बी वो दो बचे हुए पार्टनर्स का है, तो सी को उसका 1/4 देने के बाद ये बचा हुआ 3/4 ए और बी का है, तो ए और बी अपनी रेशो में टेक ओवर कर लेंगे, यानी कि एज न्यू रेशो ए जो बचा हुआ सी को देने के बाद 3/4 है, उसका 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5, 3/5 ए ले लेगा, बी इज न्यू बचे हुए 3/4 का 2/5 बी ले लेगा, और एज फार एज सी इज कंसर्न, सी का तो हमें पता है कि नया शेयर 1/4 है, तो चलो मेरे ए का आ गया 1/20, बी का आ गया 1/20, सी का 1/4 है। थोड़ी बहुत भी अगर मैथमेटिक्स आप लोगों को आती हो तो आपको पता होना चाहिए रेशो में बेस इक्वल होना चाहिए, अगर उसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20, तो 4 कैसे चलेगा? या तो आप एलसीएम ले लो लघुत्तम, या फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों के नीचे 20 है तो नीचे 20 के लिए 5 से डिवाइड, तो 5 से मल्टीप्लाई, मैथ्स में ऐसा चलता है, मतलब ऐसा ही होता है, चलता क्या है, तो 5/20, तो 9:6:5 ये हमारी नई रेशो है, अगर हमारा केस एकदम सिंपल हो। कैसा हो डिंपल? सिंपल। तो ये पहला केस है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का, सिंपल केस है, तो तीनों का 1 मान के पहले सी को दे दो, जो बचेगा ए और बी आप। दूसरा केस है अगर हमारे क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर्स आ, टेक्स या एक्वायर्स का मतलब होता है लेना, इतना ए से लेता है, इतना बी से। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्ट शेयरिंग पी एंड एल इन द रेशियो ऑफ 4:3, he is admitted for 3/7 share, which he takes 2/7 from A, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate new ratio. ये सिंपल केस, तो सॉरी सिंपल नहीं है, टेक्स एक्वायर्स है। ए का पुराना शेयर दे रखा है, सी एडमिट होता है इतने शेयर के लिए, इतना ए से लेगा, इतना बी से, जितना ए से लेता है ए से कम कर दो, बी से लेता है। यार एक बात बता, तेरी जेब में 40 रुपए पड़े हैं, मैंने 10 तेरे से टेक यानी कि ले लिए, तो कितने बचे? 30। उसकी जेब में 70 पड़े हैं, मैंने उससे 20 ले यानी कि टेक कर ले तो 50। तो जितना ए से टेक कर रहा है, ए से कम कर दो, बी से टेक, बी से कम कर दो, आजा। एज न्यू रेशो, ए का पुराना 4/7 था, 4/7 में से 2/7 फ्रॉम ए सी ने ली, तो 4/7 माइनस 2/7 बी इज न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर 3/7 था, माइनस 1/7 उसने बी से ले लिया, सी ने, बचा 2/7। सी का शेयर 3/7 है, और बाय चांस पहले से ही तीनों का बेस 7 है, तो न्यू रेशो आ गई 2:2:3, बहुत आसानी से। ये दूसरा तरीका हमारा न्यू रेशो निकालने का, अगर टेक्स एक्वायर्स आ जाए, इतना ए से माइनस कर दो, माइनस कर दो। चलिए तीसरा केस, अगर क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर्स तो अभी आया है, क्या कर रहे हैं यार, अगर क्वेश्चन में सरेंडर, सैक्रिफाइस या गिव्स आ जाए, सर अबे सुरेंदर ने लिखा, तेरा नाम सुरेंदर है तो तू अपना नाम मत ढूंढ, सरेंडर है। सरेंडर, सैक्रिफाइस या गिफ्ट्स का मतलब होता है त्यागना, देना, सरेंडर करना, कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस त्यागना, देना। तो ये क्वेश्चन में लिखा हो ए इतना देने को तैयार है, बी इतना, तो आइए देखिए कैसे कर। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग पी एंड एल 5:3, सी इज एडमिटेड, A surrenders
1/5 of his share in favor of B surrenders 1/3 of his share in favor of C. Calculate. थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा मैथमेटिक्स. A surrenders for C. A C को कितना सरेंडर करता है? इंग्लिश और मैथ्स. 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5. ए का खुद का शेयर कितना है? 5/8. उसका 1/5 वो कुर्बानने को तैयार है. P सरेंडर्स फॉर C. P सरेंडर कितना करता है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3. P का खुद का शेयर कितना है? 3/8. उसका वो 1/3 देने को. ए के पास 5/8 था, उसने 1/5 यानी कि 1/8 दे दिया. बी का 3/8 1/3. अब इज न्यू रेशो. ए के पास पुराना 5/8 था, 1/8 उसने सी को दे दिया. कितना बचा? 4/8. बी के पास पुराना 3/8 था, 1/8 उसने सी को दिया. 2/8. सी तेरा निकला चंट राम. सी नया पार्टनर है, वो 1/8 ए से लेता है, 1/8 बी से लेता है, 2/8. 4/8 2/8 2/8 यानी कि 4:2:2. लेकिन मैं याद दिला दूं, अगर क्वेश्चन मिनिमाइज हो सकता है तो वहां तक जाओ, ये और डिवाइड हो सकता है. 2:1:1. ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सरेंडर, सैक्रिफाइस या गिव्स यानी कि देना आ जाए. यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको यहां कुछ ध्यान से देखना है. अगर ये लिखा हो ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/5, तो उसके 5/8 का 1/5 तोड़ेंगे 1/8, हम वो कैलकुलेट करके माइनस करेंगे ए से. लेकिन अगर ये लिखा हो मेरे बंधुओं, ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/5 फ्रॉम हिज शेयर मतलब साफ पता लगता है वो अपने हिस्से में से 1/5 देने को तैयार है. तो हम सीधा उसके हिस्से में से 1/5 फ्लैट माइनस करेंगे. ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड यानी कि कैलकुलेटेड वो सैक्रिफाइसिंग अमाउंट है जो वो एक्चुअली दे रहा है. 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/5 निकालेंगे, वो दे रहा है. 1/5 फ्रॉम हिज शेयर फ्लैट उसके शेयर से 1/5 माइनस कर देंगे, वो क्या. रिपीट करके दोबारा देख लेना अगर दिक्कत आ रही है. मैंने समझा? अच्छा. चौथा, मैं जानबूझ के दोबारा लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर्स आ जाए. टेक्स एक्वायर्स थोड़ा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें. ए एंड बी आर पार्ट, शेयरिंग P&L 5. C is admitted for 1/5 of which he takes 2/3 from A and 1/3 from B. पीछे चलते हैं. उस टेक्स एक्वायर्स में क्या इंग्लिश लिखी है वो समझाऊंगा, यहां क्या इंग्लिश लिखी है वो समझाऊंगा. ब्रदर, कलर चेंज कर लें क्या? टिपी टिपी टॉप. C is admitted for 3/7 share, which he takes 2/7 from A, 1/7 from B. 3/7 में से 2/7 में से 1/7. आप देखेंगे 2/7 1/7 का टोटल 3/7. इसके शेयर के पहले से दो टुकड़े हैं, तो ए वाला ए से माइनस करेंगे, बी वाला बी से माइनस. इसके शेयर के पहले से दो टुकड़े हैं, यहां इसके शेयर के दो टुकड़े नहीं हैं, करने पड़ेंगे. सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, ऑफ विच ही टेक्स 2/3 फ्रॉम ए. इस 1/5 का 2/3 ऑफ विच, इस 1/5 का 2/3 उस 1/5 का 1/3 तोड़ेंगे 1/5 को, तब ए और बी से माइनस करेंगे. वहां उसके शेयर के पहले से दो टुकड़े थे, 3/7 में से 2/7 1/7 तोड़ दिया माइनस. यहां 1/5 के दो टुकड़े आप करो, 1/5 ऑफ विच ही टेक्स 2/3, 1/5 का 2/3 1/5 का 1/3 तोड़ो और माइनस में करके दिखाता हूं. घबरा मत यार,
जब मैंने कमिटमेंट करी है कि मैं अच्छे से कराऊंगा तो मतलब अच्छे से कराऊंगा। 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 20,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ। सब कुछ अच्छे से ही करना होता है, और तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो सब कुछ अच्छे से करना। काम चलाओ काम कभी मत करना। चलिए, 10 साल लगातार 100 में से 100 हैं, 2013 से 2023 दिखाऊंगा। अभी तू मना करेगा तब भी दिखाऊंगा। चल इधर देख, सी टेक्स फ्रॉम ए, ही एडमिट होता है 1/5 के लिए, ऑफ विच ही टेक्स 2/3। इस 1/5 का 2/3 वो ए से लेता है। ही टेक्स फ्रॉम बी इस 1/5 का 1/3। तो ये 2/15 और ये 1/5। अब हम इतना ए से माइनस करेंगे जैसे मैंने ऊपर कर रखा है, बिल्कुल सेम। जितना ए से ले रहा है ए से माइनस कर दो, जितना बी से ले रहा है बी से। अब हमेशा चेक करो दो टुकड़े हैं कि नहीं। 3/7 के दो टुकड़े, 2/7, 1/7 पहले से हैं, फ्लैट माइनस कर। यहां मैंने इसके दो टुकड़े करे हैं, देखो ना आप। 1/5 का 2/3, 1/5 का 1/3। अब जोड़ो टुकड़े, 2/15 प्लस 1/15, 3/15 यानी कि 1/5 के दो टुकड़े। अब ये ए से माइनस करो, बी से माइनस करो, न्यू रेशो निकल। कोई डाउट? चलिए, न्यू रेशो के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करते हैं। आइए, अब है एक बार इस क्वेश्चन को देख। ए और बी पार्टनर्स हैं, सी 1/4 के लिए आता है। इन फ्यूचर ए और बी 2:1 में। ध्यान से देख, क्या तेरे क्वेश्चन में टेक्स एक्वायर सरेंडर फरेंडर है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। लेट, मान लीजिए तीनों का प्रॉफिट 1, मान लीजिए तीनों का प्रॉफिट 1, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस प्रॉफिट को बांटें। सी को सबसे पहले उसका 1/4 शेयर दे दो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बचाया था। तो ये 3/4 किसका बचा मेरे बच्चों? ए और बी का। अब सी को देने के बाद जो बचेगा वो ए और बी खाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, तो सी को देने के बाद जो 3/4 है वो ए और बी पुरानी रेशियो में बांटेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है तो इक्वल, उस क्वेश्चन में 3:2। लेकिन साफ लिखा है ए और बी फ्यूचर में 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। यानी कि सी को देने के बाद ये जो 3/4 है, ये जो 3/4 है, इस 3/4 को ये 2:1 में। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो सी को देने के बाद जो बचेगा वो ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। साफ लिखा है फ्यूचर में 2:1 की रेशो में। तो 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3 और सी का एलसीएम इक्वल करके हम इस तरह से नई रेशो निकालेंगे। कुछ नहीं लिखा तो पुरानी में, लिखा तो उस रेशो। एक तरह का क्वेश्चन और फेमस है ये वाला, देखिए। आगे करा दूं क्या? चलो मेरे दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए दोस्तों, एबीसी पार्टनर्स हैं 1/2, 1/3, 1/6 की रेशो। पी एडमिट होता है वो बात की। सबसे पहली बात है कि ये रेशो कैसी है। क्या बेस इक्वल है? इक्वल कर एलसीएम ले, तो 3 जा 3 2 जा 3:2 एबीसी का ओल्ड रेशो है। D16 के लिए सिंपल केस है, लेकिन एक स्यापा है। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपने पुराने शेयर को बरकरार रखेगा। अगर सी अपने पुराने शेयर, तो सबसे पहले टेक्स एक्वायर सरेंडर नहीं है तो बिल्कुल सिंपल केस है। अगर मेरे बच्चों सिंपल केस है तो लेट एबीसी पुराने और डी नया, तीनों ने मिलकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ए प्लस बी प्लस सी, चारों 1 रुपया कमा रहे हैं। सबसे पहले इसमें से डी को 1/6 देने के बाद ये 5/6 किसका बचा? एबीसी का बचा। हम डी का शेयर इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो हमें पता है 1/6 नया। पता तो आज आपको सी का भी है। सी अपना पुराना शेयर मेंटेन करेगा, पुराना 1/6। तो एबीसी तीनों का 5/6 है, तो इसमें से सी का भी 1/6 माइनस कर दो। ये 4/6 किसका बचा? ए और बी का। क्योंकि 4/6 ए और बी का बचा है तो इसको सिंपली तुम ए और बी को दे दो। तीनों की रेशो 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6 है, लेकिन ये तीनों का नहीं है, सिर्फ ए और बी का है। तो ये ए और बी की म्यूचुअल 3 और 2 5, 3/5 और 2/5 में बांटेंगे। तो सिंपल इसका 3/5 ए को दे देंगे
2/5 बी को दे देंगे, सी और डी का शेयर 1/6 है, एलसीएम करके न्यू रेशो। तो नई रेशो मैंने यहां तक निकाल दिया है। नई रेशो में अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो कमेंट बॉक्स मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा, चाहे कितने भी रात कितना भी लेट क्यों मेरे बच्चों, मैं आपके साथ हूं पूरे एग्जाम में। आपका कोई भी यूनिट टेस्ट है एग्जाम में आपके साथ हूं। ये आपका मैराथन वीडियोस है, इसको देख के आपके सारे एग्जाम के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अपने दोस्तों को जरूर बता देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जरूर करना। थैंक यू। अगले टॉपिक पे अपन चल, ये न्यू रेशो कैलकुलेट करने का टॉपिक था। अब हम करने जा रहे हैं कॉम्पनसेशन देना। कॉम्पनसेशन इन द सेंस, मैंने बताया था क्योंकि ए और बी थोड़ी कुर्बानियां देंगे तब जाके सी का शेयर क्रिएट होगा। तो ए और बी सैक्रिफाइस करने वाले जो है वो गुडविल लेंगे, रिजर्व्स लेंगे, P&L लेंगे, रीवैल लेंगे। आइए चारों टॉपिक करते हैं, फिर बड़ा सम करेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे। चिंता थक मत, उठ मत, कहीं मत जा, इतने में थक गया तू? बेटा ऐसा है, पूरे चैप्टर्स करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ करा रहा हूं, छोड़ के कुछ नहीं जाना, पूरा करना है। चाहे टेस्ट हो, चाहे यूटी हो, चाहे प्री एनुअल हो, प्री बोर्ड हो, चाहे फाइनल्स हो, सब कुछ पूरा करके जाना। मैं तुम्हारे साथ हूं, चल पूरा करना है अच्छे से। आजा आजा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि सी नया पार्टनर गेन कर रहा है तो उसे गुडविल देनी पड़ेगी। एक बात और, हम ए और बी दो पार्टनर्स थे मेरे भाई, सी नया पार्टनर कल से आएगा। तो आज जितनी भी हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, नाम, शोहरत, गुडविल, रेपुटेशन है, वो हम दोनों भाइयों ने मिलके कमाई है। सी का क्या है, ये तो मुंह उठा के कल से आ जाएगा और आते ही प्रॉफिट में हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। हमने इतनी मेहनत से जो रेपुटेशन बनाई है, कल से सी आएगा, उस रेपुटेशन में एंजॉय करेगा। तो तुझे उस रेपुटेशन गुडविल की कीमत चुकानी। दो तरीके, या तो वो गुडविल कैश में लाएगा, ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, और ही डज नॉट ब्रिंग इन कैश, वो कैश में नहीं लाएगा। तो दो बातें, या तो वो गुडविल कैश में लाएगा या नहीं। गुडविल तो तुझे देनी पड़ेगी क्योंकि तू नया पार्टनर कल से गेन कर रहा है, तू गेन कर रहा है तो गुडविल तो तुझे देनी पड़ेगी। तेरे पास दो, या तो तू गुडविल कैश में दे दे। अगर तू गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो हम तेरा एक नया टेम्परेरी अकाउंट, इस करंट अकाउंट खोल के सैक्रिफाइस करने वाले ए और बी को गुडविल का पैसा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे। क्या बोला मैं क्या बोला? मैं बोला कि सी करंट अकाउंट एक टेम्परेरी ओपन करेंगे, उसे एक डेटर बना ले। क्या मैं सी से गुडविल के इतने पैसे लेने, वो भी कैश में ले रहा, बाद में ले लेंगे एसेट डेबिट, और ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर वो गुडविल कैश लाता है तो तीन बातें होंगी। अगर वो गुडविल कैश में लाता है और प्राइवेटली लाता है, छुपते छुपाते, तो नो एंट्री, गुडविल की कोई एंट्री नहीं। नंबर दो, अगर वो गुडविल कैश में लाता है और वो पैसा हम बिजनेस में रिटेन, संभाल के रखना चाहते, रिमेन करना चाहते, अगर आप बिजनेस में गुडविल का पैसा संभाल के रखना चाहते तो दो एंट्री, क्योंकि गुडविल से पैसा आएगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू, गुडविल कैश में लाया जाता है उसका नाम प्रीमियम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अगर खाली गुडविल आता है तो सिर्फ कैश टू प्रीमियम, और अगर वो कैपिटल भी लाता है तो कैश टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल, कैश टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल। अगर कैपिटल भी लाता है, दोनों लाता है तो कैश टू। अब जो गुडविल वो लाया है कैश में, जाहिर सी बात है जितनी गुडविल वो लाया है हमारी रेपुटेशन को भोगने के लिए, ऐसे जितना जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो गुडविल का पैसा उतना उनको मिल जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तीसरा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो जितना, तीसरा, अगर वो गुडविल को पुराने पार्टनर्स विड्रॉ यानी कि कैश में घर ले जाना, अगर पुराने पार्टनर गुडविल का वो पैसा कैश में ले जाना चाहते हैं अपने घर, तो तीन एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल, दूसरी प्रीमियम टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, आपने सारा गुडविल का पैसा ए और बी की कैपिटल डाल दिया। अब अगर उसको कुछ हिस्सा या सारा विड्रॉ क्वेश्चन में साफ साफ लिख करना चाहते हैं तो एस कैपिटल बीस कैपिटल
टू कैश, वो उतना गुडविल का पैसा विड्रॉ करके निकाल के ले जाएंगे ए कैपिटल बी कैपिटल। इज दैट ओके? आधा लिखा है तो आधा विड्रॉ करेंगे, पूरा लिखा है तो पूरा विड्रॉ। अब मैं आपको यहां पर एक दो सम करके दिखाता हूं, उसके बाद हम गुडविल के एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ केसेस कराऊंगा, फिर हम बड़े सम्स करेंगे, फिर कैपिटल सब मैं कराऊंगा। चलिए दोस्तों, गुडविल का सम ए और बी हमेशा नहीं होते, मैंने बताया था। गीता सुनीता पार्टनर्स हैं, 3-2 की रेशो है। अनीता एडमिट होती है, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, नहीं तो आपको निकालनी पड़ेगी। अनीता 25,000 रुपए की गुडविल लाती है और 5 जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग देखना पड़ेगा, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। जी हाँ, सन, SON यानी कि बेटा। तो SON, अरे कल मैंने शादी में ना आइसक्रीम खा ली थी, तो आइसक्रीम से थोड़ा गला एक आध बार तुमने देखा मैंने खांसा भी है बेटे। तो इंसान है, हमें भी सिंगर की तरह गले का ध्यान, तो इसलिए थोड़ा, लेकिन कभी इंसान है खा लेते हैं, कोई बात नहीं। आवाज साफ, हेलो हेलो, आवाज साफ आ रही है? हेलो हेलो। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस। तो गीता दीदी का ओल्ड रेशो था 3/5, गीता दीदी का न्यू रेशो है 6 - 5। 1/10 से गीता दीदी, ताकि थोड़ा इधर कर लें, है हमारे पास जो गीता दीदी के बाद सुनीता दीदी का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस न्यू 3/10। 1/10 से ये भी सैक्रिफाइस कर। अरे काम करते हैं, चल अनीता दीदी का भी निकाल। अनीता दीदी का ओल्ड 0 था, माइनस नया 2/10 शेयर के लिए अनीता दीदी आ रही है, तो -2/10। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आ रही है, तो मतलब अनीता दीदी 2/10 से गेन कर रही है। मोटे तौर पे जो 2/10 अनीता दीदी गेन कर रही है, वो गीता सुनीता आधा आधा 1/10 इक्वली सैक्रिफाइस कर। तो ये जो 2/10 गेन कर रहे हैं, वो दोनों 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माइक तो ऑन है ना, कहीं मैं से बोले। तो ये गेनर उस सैक्रिफाइसर को गुडविल, ठीक है, कैश में लाके दे रहा है 25,000। तो सिंपल दो एंट्रीज होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 25,000 की कैपिटल नहीं ला रहा है तो खाली प्रीमियम, और ये जितना भी प्रीमियम वो ला रहा है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000 टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू सुनीतास कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/10 बेस इक्वल है 1:1, यानी कि 12,500 और 12। एक और क्वेश्चन जिसमें वो विड्रॉ कर रहे हैं, ये मैं आपको ओरली करा रहा हूं, आप खुद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2, न्यू रेशो 2:3 है। सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे मेरी तरह, ओल्ड माइनस के बाद सी ब्रॉड 2 लाख रुपए की कैपिटल लाता है, सी 1.5 लाख रुपए की गुडविल लाता है, हाफ गुडविल विड्रॉ कर। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे आप, एंट्री पास करें। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 1,50,000, सीज कैपिटल 2 लाख, तो कैश आ जाएगा 3,50,000। प्रीमियम 1,50,000 टू एस कैपिटल 20 कैपिटल, जो भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे, और हाफ जितना आपने ए और बी की कैपिटल में गुडविल क्रेडिट करी है, उसका आधा आधा एस कैपिटल 20 कैपिटल टू कैश में आप पे ऑफ करें। इज दैट ओके? इसी में एक क्वेश्चन मुझे और नीचे आपको दिख रहा है, वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वो टॉपिक समझा दूं जो मैं इस क्वेश्चन में आने। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाए चाहे ना लाए, इफ गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट। मैं आपको बता दूं, गुडविल दो तरह की हो, एक होती है गुडविल क्रिएटेड, सेल्फ जनरेटेड, जो गुडविल हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। हल्दीराम का नाम हम सबने सुना। हल्दीराम जी ने दिन रात मेहनत करके, बहुत मेहनत से अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, रेपुटेशन हल्दीराम जी ने बड़ी मेहनत से क्रिएट करी है। तो ये सेल्फ जनरेटेड क्रिएटेड गुडविल है, और ये बैलेंस शीट में कभी आपको नजर नहीं।
एक होती है गुडविल परचेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार आप पैसे देके जब गुडविल परचेज करते हैं तो वो बैलेंस शीट में नजर आए। तो अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर करती है, जैसे कि आप और मैं हल्दीराम की कोई फ्रेंचाइजी परचेज कर ले पैसे देके, तो वो गुडविल परचेज है और वो बैलेंस शीट में नजर आई। ठीक है, तो अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नजर आती है तो क्योंकि सी नया पार्टनर तो कल से आएगा, ये पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल सी के आने से पहले ए और बी के मुकद्दर की है, तो सी के आने से पहले ये पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल ए और बी को सी के आने से पहले अपनी कैपिटल से अपनी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करके हटानी पड़ी। तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैराथन क्लास के फंडामेंटल्स की वीडियो में, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, हम ये पुरानी गुडविल ए और बी की कैपिटल से नोचेंगे तो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट टू। जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है हम उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करके खत्म करेंगे। मैं यहीं पे शामिल करना चाहता हूं, अगर पुरानी बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो उसको भी आप ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करोगे। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। और इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स में पी एंड एल है तो एसेट्स में अगर पी एंड एल है तो ये लॉस है, तो पता ही है। तो अगर एसेट्स में लॉस है तो सी के आने से पहले ये लॉस ए और बी के हिस्से का है, तो सी उस लॉस में भागीदारी क्यों दे, वो तो कल से आएगा। तो सी के आने से पहले ये लॉस ए और बी की कैपिटल से नॉच के ओल्ड रेशो में टू पी एंड एल, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पी एंड एल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में खत्म किया जाएगा। और ये चीज इस क्वेश्चन में है। ए और बी पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो 3:2, सी एडमिट होता है न्यू 1/5 शेयर के लिए, सी 30 की कैपिटल लाता है 10 की गुडविल। एट द टाइम ऑफ सी गुडविल अपीयर्स इन बैलेंस शीट 3000 में, इसकी बात कर, न्यू रेशो दे रखी है 5:3:2। सेम मेरी तरह सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे जैसे मैंने अभी करके दिखाई, चलिए इसको मैं कर देता हूं। ए का 3/5 माइनस नया 5/10, क्योंकि इसमें मैं विड्रॉ भी अलग से ऐड करके दिखा दूंगा ना पिछले क्वेश्चन वाला। 1/10 से ये सैक्रिफाइस करता है। मेरे बी का शेयर पुराना 2/5 ये दिख रहा है तुझे, मेरे बेटे 3/10 माइनस करेंगे, 1/10 से ये सैक्रिफाइस करता है और 2/10 से मेरा सी गेन करता है। तो चलिए एंट्री पार्ट, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करें। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल का अकाउंट अपीयर कर रहा है उसको क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 3:2 में। अब वो 30,000 की कैपिटल 10 की गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल लाता है कितनी 30,000, गुडविल लाता है 10,000, कैश लाता है 40,000। मेरे भाई अब प्रीमियम जो गुडविल राइट ऑफ ओल्ड रेशो में प्रीमियम जो वो गुडविल लाया है वो 1/10 1/10 यानी कि इक्वल रेशो में दे दे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सारा 10,000 का प्रीमियम 1:1 इक्वल हाफ ऑफ 1/2 1/2, 5-5 दे देंगे। क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन का विड्रॉन करके दिखा दूं, अगर इसमें भी लिखा होता ये हाफ गुडविल विड्रॉ करना चाहते, हाफ गुडविल विड्रॉ, ए के कैपिटल में 5 जुड़ा है बी के 5, तो ए के कैपिटल से 5 का हाफ विड्रॉ करना है, हाफ निकाल लो, बी से हाफ निकाल लो। मैराथन क्लास है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं आपको सारी 12th क्लास पढ़ा रहा हूं एक दिन के अंदर, आपको बता देना आपके पेपरों की तैयारी। एस कैपिटल 20 कैपिटल टू कैश विड्रॉ, तो आपको 2 का 2 नहीं दिख रहा होगा, कैपिटल का सी ए नहीं दिख रहा होगा, दैट ओके। इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ना कुछ नहीं है, मैराथन का मतलब छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। चलिए
ये डिफिकल्ट। अगर नया पार्टनर गुडविल काइंड्स यानी कि एसेट्स के तौर पे लाए, जरूर नहीं कि गुडविल और कैपिटल वो हमेशा कैश में लेके आए, हो सकता है कि कैपिटल और गुडविल वो एसेट्स की फॉर्म में ले आए। एक्स और वाई पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो 3:2, जेड एडमिट होता है, न्यू रेशो 5:5:3। सर अगर क्वेश्चन में नई रेशो नहीं होगी तो आपको न्यू रेशो निकालनी सिखाई है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सैक्रिफाइसिंग निकाल। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ये कैपिटल एंड गुडविल के लिए स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड पूरी ऑन द एडमिशन जेड पूरी फर्म की गुडविल 10:40 है जर्नल। चलिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो, इनका ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखा है मैंने। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो x का सैक्रिफाइस 14/65, y का 1/60, तो यानी कि 14:1 की रेशो में इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, एंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश लाते हैं तो कैश टू प्रीमियम टू कैपिटल, ये सब लाए तो स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी टू प्रीमियम टू सी। सर जी इन सबका टोटल आता है 8 9 10 12,40,000। टोटल 12,40,000 में से अगर अगर टोटल कर ले, एक बार कर ही ले, तू ही कर ले, चल 8 लाख 2 10 लाख, हाँ 12,40,000, टोटल 12,40,000 वो लाया है। लेकिन कैपिटल गुडविल दोनों के लिए, ये कैसे पता चलेगा हमारे राज सर, इसमें कैपिटल कितनी है गुडविल कितनी है, टोटल 12,40,000, तो पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000। अगर पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 है और इसमें जेड का शेयर 3/10 है, तो 10,40,000 में से 3/10 में निकाल रहा हूं सर जी, तो टोटल 10,40,000 में से इंटू 3 डिवाइड बाय 10 नहीं है बेटा, वो 13 है, बेवकूफ है तू। तो टोटल जो वो एसेट ला रहा है 12,40,000 में से वो 240 ला रहा है गुडविल के और बाकी ला रहा है, अब जो 2,40,000 गुडविल ला रहा है वो 14:1 की सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट के, क्या हम आपको डांटेंगे, अरे राइट कर रहा हूं तो चल आजा। तो ये एक तरीका, अगर वो कैश की बजाय एसेट्स की, एक तरीका और नीचे दिख रहा है आपको, वो है अगर वो गुडविल का एक हिस्सा ला, ही ब्रिंग्स 18,000 की गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 30,000, अगर वो 30,000 की टोटल में से 18,000 लाता है, अगर वो 30 में से 18,000 लाता है, कोई बात नहीं, मैंने तो दोनों सिखाए, जो लाता है कैश टू प्रीमियम खरीद देते हैं ना, जो ला रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, जगह बहुत है हमारे पास, जो ला रहा है वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 18,000। अब 30 में से 18 ला रहा है कैश टू प्रीमियम 18, 12 नहीं ला रहा, वो जेड्स के करंट अकाउंट से नोचे तो प्रीमियम में डाल, अब प्रीमियम हो गया 30, सिंपल प्रीमियम 30,000 टू एस कैपिटल 20 कैपिटल सैक्री हमें दे दो। एक तरीका ये, इज दैट ओके? एक फेमस तरीका है, अगर ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक आध गेन कर रहा हो, मैंने क्लास के शुरू में इसी वीडियो के शुरू में बोला था ए और बी मोस्टली सैक्रिफाइस कर, हमेशा नहीं, कई बार ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में से कुछ लोग गेन भी करते हैं, तो उस गेनर को भी कॉम्पनसेट सैक्रिफाइसर को देना पड़ेगा। तो हमारा रिश्तेदार नहीं है गेनर, अगर ओल्ड पार्टनर है गेन तो उसको भी कॉम्पनसेट। आइए उसका क्वेश्चन मैं सीधा लिख ही देता हूं, चलिए क्वेश्चन लिखूंगा, काम का बोलूंगा पूरा अंग्रेजी में, स्क्रीन चेक करना पड़ता है ना, वीडियो अटक गई, ऑडियो अटक गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाए। A and B are partners sharing P&L 3. C is admitted and new ratio is 3:2:1. C brings 1,00,000 रुपए की कैपिटल एंड 30,000 की गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल, A का ओल्ड 3/5 है माइनस न्यू बाय 6 है, 8/30 से मेरा A सैक्रिफाइस, B का ओल्ड 2/5
माइनस न्यू 3/6 है, लेस -3/30 मतलब बी ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है। ए का तो 0 है, नया शेयर 1/6 गेन कर रहा है। अगर मैं 30 में कन्वर्ट करूं 5/30, नहीं मैं ये जरूरत नहीं आपको करने की, ये सी का गेन मैं ये दिखाना चाहता हूं। जो 5/30 ये गेन कर रहा है वो 8/30 3/30 ये, सॉरी, जो 8/30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है वो 3/30 5/30 ये दोनों गेन कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एक कैलकुलेट करके दिखाया। जो 8/30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/30 5/30 ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो दोनों गेनर मिलके सैक्रिफाइजर ए को कॉम्पनसेट 1/1 दोनों गेनर करें। सबसे पहले सी गेनर करेगा कि वो तो कैश में लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, इस कैपिटल 1 लाख की इसकी गुडविल वो सी गेनर लाया है। तो सी गेनर जितनी भी गुडविल लाया है 30,000, वो सारा का सारा 30 हम सिर्फ सैक्रिफाइस करने वाले अकेले ए को दे दे। और क्योंकि बी गेन कर रहा है वो गेनर भी सैक्रिफाइजर ए को कॉम्पनसेट करेगा। क्योंकि बी गेन कर रहा है तो वो गेनर भी सैक्रिफाइजर ए को कॉम्पनसेट कर। आजा, क्योंकि बी कैश में नहीं ला रहा, तो नहीं है तो नहीं ला रहा, तो हम बी की कैपिटल से नोचेंगे। करंट अकाउंट सिर्फ नए पार्टनर के लिए होता है, करंट अकाउंट सिर्फ नए पार्टनर के लिए। पुराना पार्टनर गुडविल नहीं दे रहा, गेन करने के बावजूद उसकी कैपिटल से नोचेंगे और सैक्रिफाइजर ए की कैपिटल में खोचेंगे, डाल दें। यहां तक बच्चे कर लेते, यहां तक जाते हैं। इसको मैं थोड़ा स्लो करूंगा, ध्यान से देखना, कल एग्जाम में आने के पूरे चांस। सबसे पहले सी नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म की गुडविल निकाल। सी का शेयर 1/6 है और वो गुडविल 30 ला रहा है। अगर सी ब्रिंग्स 30,000 रुपए की गुड 1/6 की 30 लाता है 1/6 के लिए, इस हिसाब से पूरी फर्म की गुडविल होनी चाहिए 180। क्या मेरा बी गेन कर रहा है उसने पूरी फर्म का ठेका ले रखा है? बिल्कुल नहीं, मेरा बी गेन कर रहा है सिर्फ 3/30, हो गया 1/10। तो बी जो गेन कर रहा है वो 18,000 की गुडविल सैक्रिफाइजर ए को कॉम्पनसेशन देगा, कॉम्पनसेट करे कॉम्पनसेट। तो बी की कैपिटल से 18,000 नॉच के सैक्रिफाइजर। ये छोटे गुडविल के कॉम्प्रिहेंसिव, छोटे गुडविल के कुछ छोटे क्वेश्चंस है। ये 3 मार्कर 4 मार्कर आते हैं एग्जाम में, जो मैंने अभी गुडविल के सारे सम्स करा दिए। आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं, कोई भी चीज जो अगर आपको लगती है मैंने कवर नहीं करी, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के दूंगा अगले दिन। बस आप मेरे साथ रहो। आपके एग्जाम अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। काम करता हूं, आगे जाने से पहले अच्छे नंबर की परिभाषा बताए। भाई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है लगातार 10 साल 100 में से 100 दिलाने। एक बार मैं रावण की तरह हट जाता हूं, ये मेरे पिछले 10 सालों में 2013, और देख ले, अरे मैं आ गया, मैं ये भी हटा देता हूं और अच्छा सा। ये 2013 से 2023 लगातार 10 साल राज सर ने 100 में से 100 दिलाए हैं। तो मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं कि कल आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे दोस्तों को इस मेरे मैराथन प्रोग्राम के बारे में बता दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठे, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई कर सके। यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी अकाउंट्स बहुत कम पढ़ाई जाती है, इसलिए मेरे को एक कदम उठाना पड़ा और मैं यूट्यूब पे आया हूँ। आप देखेंगे कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा मटेरियल नहीं डाल रहा था, बट मैं चाहता हूँ ये पूरी तरह से अब मैं यूट्यूब पे लोगों की हेल्प करूं। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं कुछ और टॉपिक्स और उसके बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। दोस्त, 4 चीजें बोली थी शुरू में, वो 4 चीजें थी। गेनर सैक्रिफाइजर को देगा गुडविल
ये आपको मैंने अच्छा समझा दिया। अब मैं रिजर्व्स, पी एंड एल, रिवैल्यूएशन समझा के तब आपको कॉम्प्रिहेंसिव और कैपिटल। दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं रिजर्व्स और पी एंड एल क्या है। रिजर्व्स और पी एंड एल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जमा पूंजी है जो ए और बी ने पेट काट काट के बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करा। ये रिजर्व्स और पी एंड एल ए और बी के। सी कल से आएगा, उसका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सी के आने से पहले ए और बी सारे के सारे रिजर्व्स और पी एंड एल अपनी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करेंगे। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, और अगर पी एंड एल है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो। क्लियर है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गुडविल पढ़ाते वक्त, अगर पुरानी बैलेंस शीट में पी एंड एल एसेट्स में है तो वो लॉस है, तो वो राइट ऑफ होगा। लॉस बी सी के आने से पहले ए और बी का एस कैपिटल बीस कैपिटल से नौचा जाएगा टू पी एंड, बता चुका मैं, पीछे देख लेना। और ये रिजर्व्स और पी एंड एल लाइबिलिटी में प्रॉफिट्स हैं, ए और बी की कैपिटल में जोड़े जाएंगे। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट पी एंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, पेट में डाल कैपिटल में जोड़। रिजर्व्स और पी एंड एल हो गया। चलिए अब मैं आपको, रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, जनरल स्पेशल, मैं उन पे भी आ रहा हूं, आता हूं। आइए, रिजर्व्स दो तरह के होते, जनरल जनरल रिजर्व जो जनरल सामान्य पर्पस के लिए बनाए, बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान। सामान्य पर्पस मतलब इनका कोई खास मकसद नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो एकदम जनरल सामान्य है और इसका कोई स्पेशल मकसद नहीं है, इसलिए इसको बांटने से पहले हम कभी सोचते नहीं, जनरल रिजर्व हमेशा बांट के खत्म कर। स्पेशल रिजर्व्स स्पेशल मकसद के लिए बनाए जाते हैं, अपने मकसद के अलावा कहीं और यूज नहीं होते। तो स्पेशल रिजर्व्स सीधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उनका फ्री पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? उनका फ्री पोर्शन। जैसे मैं यहां छेड़ना चाहूंगा सिर्फ दो स्पेशल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो मैं बता दूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वर्कर को कॉम्पनसेशन देने के लिए बनाया गया फंड। अगर मान लीजिए आप और मैं पार्टनर्स हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अचानक वर्कर का एक दिन, हमारी फैक्ट्री हमारा बिजनेस है, हमारी फैक्ट्री में किसी वर्कर के दोनों हाथ मशीन में कट गए, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट ने कहा बेटा वर्कर को कॉम्पनसेशन दो 10 लाख रुपए, अपनी जिंदगी खराब कर। तो वो कॉम्पनसेशन कहां से दें? इसके लिए हम रिजर्व्स गुल्लक बनाते हैं, इसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। हमने काफी सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनके लॉस से बचने, नुकसान से बचने के लिए आईएफएफ, तो इनके हम लोग फ्री पोर्शन बांटेंगे। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मान ले ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, ये बैलेंस शीट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हमारा क्रिएटेड है 1 लाख, सी तो कल से आएगा। ये ए और बी ने बड़ी मेहनत से पेट काट काट के वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की गुल्लक तैयार की है, सी कल से आएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सी के आने से पहले सारा WCF ए और बी खा जाए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अगर नीचे कहते हैं एडजस्टमेंट में कि 60,000 का क्लेम है, किसी वर्कर को 60 देने पड़ेंगे, तो फिर हम लोग 1 लाख में से 60 वर्कर को दे देंगे, देने के लिए रख लेंगे, 40 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो। जर्नल एंट्री लिख के दे देता हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखना, फंड नहीं लिखना से, और बाकी 40,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 40 उनकी रेशो में। इस तरह से फ्री पोर्शन बांटना। सेम बात आईएफएफ पे भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए बैलेंस शीट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है पूरी 1 लाख की, आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम सीधा 30 का आईएफएफ टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। और अगर एडजस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है अब 90,000 रुपये हो गई है,
तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 90,000 हो गई, तो 10,000 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, 10,000 का नुकसान हुआ है तो क्या हुआ, 30,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में से हम लोग 10,000 का नुकसान भर के बाकी 20,000 पार्टनर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रथम, ओ प्रथम ध्यान से सुन, प्रथम आईएफएफ पूरा 30 का क्लोज करेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 से कम हुई है वो, बाकी 20,000 टू एस कैपिटल 20 कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांटा। कोई डाउट? गुडविल हो गए, सारे रिजर्व्स हो गए, पी एंड एल हो गया। अब रीवैल्यूएशन मैं आपको सिखाऊंगा, फिर हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं। मैराथन मैराथन मैराथन, राज सर की मैराथन क्लास सब कुछ सिखाएगी आपको, एग्जाम के लिए बिल्कुल अप टू डेट कर देगी, सबको बता देना है। रीवैल्यूएशन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं रीवैल्यूएशन। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए की लैंड यानी कि जमीन परचेज। सी नया पार्टनर कल से आए, 10 साल बाद हमने को ऐड, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, दोनों ने 1 लाख रुपए की जमीन परचेस करी थी। सी नया पार्टनर 10 साल बाद जब आएगा तो हमारी जो लैंड का रेट है वो 1 से 10 लाख हो गया। अब मानते हो 10 साल बाद जब सी आया, 1 लाख की जमीन 10 लाख हो गई, तो ये 9 लाख का फायदा सी के आने से पहले ए और बी को मिला। इसीलिए क्योंकि हमारी बैलेंस शीट पूरी हिस्टोरिकल बेसिस पे बनती है, हिस्टोरिकल मतलब हमारी बैलेंस शीट पुराने रेट पे बनती है और बाजार में रेट चेंज होते रहते हैं। हम दिखा रहे हैं 1 लाख, बाजार में 10 लाख, 9 लाख का फायदा सी के पहले ए और बी को मिलना चाहिए। इसलिए हम सारे एसेट लाइबिलिटीज को रीवैल्यू रीअसेस करते हैं और सारे प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो सी के आने से पहले ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। मैं रीवैल समझाता हूं फिर बड़ा सा। चलिए मेरे दोस्त, रीवैल्यूएशन की मोटी सी बात, हेलो फॉर्मेट सदा बनाएंगे आप, जर्नल एंट्रीज का एक पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो, डेबिट क्रेडिट, इवैल्यूएशन का, लेजर्स का पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर डेबिट क्रेडिट शॉर्ट, ये फॉर्मेट के नाम मार्क्स करते हैं, आपको शॉर्ट नाम यूज नहीं करने हैं। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ये सीधी सी बात है। 100 बातों की एक बात है, एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होने से अगर लॉस होता है तो डेबिट यानी कि 2 में, फायदा क्रेडिट। अगर इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फायदा प्रॉपर्टी रेट बढ़ रहे हैं, फायदा बाय। 2, डिक्रीज इन एसेट्स के रेट हमारी प्रॉपर्टी के गिर रहे हैं तो लॉस 2 में, फायदा बाय में, घाटा 2 में। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, नुकसान 2 में। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कर्जे हमारे कम होते जा रहे हैं। हमने एक लड़के को 50,000 रुपये देने थे, कर्जा हमारा क्रेडिटर, कर्जा मुसीबत बोझ था, लड़का मर गया, हमें 50,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, लाइबिलिटीज कम हो गई, इस तरह से फायदा बाय में आएगा। जो इंक्रीज इन प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन इंक्रीज करना है, प्रोविजन मतलब इतना नुकसान होने के चांस है तो नुकसान ही है, बाय 2 में। बाय डिक्रीज इन प्रोविजन, अगर प्रोविजन कम होते जा रहे हैं तो फायदा। टू एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक नई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मुसीबत आ गई तो 2 में। लॉस है बाय एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई नया अनरिकॉर्डेड एसेट तो फायदा। अनरिकॉर्डेड यानी कि बैलेंस शीट में हमारी नजर में वो चीज नहीं थी, अचानक है कि ये हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट, एक फायदा है बाय में। अनरिकॉर्डेड मुसीबत आ गई, बैंक वाला कहता है आपको 20,000 और देने, यानी किस बात की, तो नई लाइबिलिटी आ गई, देने पड़ेंगे, लॉस। ये सारे प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस करके अगर नेट प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में
नेट लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर यहां तक कराया। अब हम करेंगे बड़े वाले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चलिए, बड़े वाले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8 मार्कर पे हम लोग चलतानी, ये रहे हमारे 8। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा, पूरा इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराने जा रहा हूं, पूरा ये क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा। बाकी कैलकुलेशन मैं ऐड कर करके दिखाऊंगा, इसको पूरा कराऊंगा, सब ध्यान से। चलिए करते हैं। विमल निर्मल पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 3:2 है। बैलेंस शीट में कैश, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है। गुडविल को मत भूलिएगा, गुडविल हमारी 10,000 की पुरानी बैलेंस शीट में है, इसको राइट ऑफ करना है। क्रेडिटर्स हैं, विमल और निर्मल की कैपिटल है, विमल निर्मल ओल्ड पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट का भंडार 20,000 का है। ऑब्वियसली बात, ये विमल निर्मल की मेहनत की कमाई है 20,000 रुपए। 1 अप्रैल 18 को कैलाश एडमिट हो, ही विल ब्रिंग 40 की कैपिटल, 20 की गुडविल, मतलब वो ला रहा है, ही विल ब्रिंग मतलब वो ला रहा है। न्यू रेशो, रीवैल्यूएशन एसेट वो मैं करके दिखाऊंगा, जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा, सारे लेक्चर्स भी बना के मैं ये सब, आप मेरा साथ दी। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा स्लो कराऊंगा, राइटिंग साफ रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट, डेथ वगैरह मैं आपको बता दूं, एडमिशन का चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर सब इस पे टिका हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत गौर से करें, बहुत गौर से। मैं मैराथन क्लास में सब कुछ अच्छे से करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से। बस मैं बोलूंगा नहीं, करूंगा। हाँ सर प्लीज चुप रहे, मुझे पता है। आजा 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 मेरी भाई, आजा। विमल की ओल्ड रेशो 3/, माइनस न्यू रेशो, भाई ये 2/10 से, निर्मल पता नहीं दीदी है कि भैया है, 2/5, नया 1/5, 3/20। तो इनकी रेशो आ गई विमल निर्मल की 2:3। चलिए, जर्नल एंट्रीज बोलिए तो मैं पहले गुडविल की एंट्रीज तो पास कर ही दूं। 40 की कैपिटल, 20 की को, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैलाश कैपिटल। हमेशा ABC नहीं मिलेंगे आप। मेरा कैलाश भैया जो है वो 40 की कैपिटल ला रहा है, 20 की गुडविल। मेरा कैलाश भाई 60 ला रहा है। अब ये सारा का सारा 20,000 का प्रीमियम टू विमल्स कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। मैंने ऊपर निकाली थी बड़ी मेहनत से 2:3, तो 2:3, 2/5, 8,000। बाकी जर्नल भी बताऊंगा, लेकिन पहले रीवाल पार्टनर्स का बैलेंस शीट। बहुत कम टाइम स्पेंड करके हम लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी टीचिंग स्टडी करेंगे। रीवैल्यूएशन, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना आपने, लेजर का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट। रीवैल्यू, रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी 2/35। सर जी, पहले प्लांट एंड मशीनरी 50 से 35 हो गई, कितना नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है इसीलिए 2 में, 2 प्लांट एंड मशीन। दूसरी बात, रिड्यूसिंग के आगे ही लिखा है स्टॉक 10%। सर स्टॉक को 10% से कम करना, ये हमारा 40,000 का स्टॉक है, इसको 10% से कम करेंगे 2। प्रोविजन 1,000 का बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कुछ पैसा डूबने का हमें लगता है, उम्मीद है नुकसान होने का, हम पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं कि नुकसान कल को हुआ, कि बैलेंस शीट तो क्लोज हो चुकी है, तो प्रोविजन पूरा लिखना। फॉर बैड डेट्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको लिख, तो मुझे ऐसा लगता है इन बेचारों को कैलाश नए पार्टनर के आने से पहले कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है, इन बेचारों को सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ है। तो 15/4/19 और 1/20, 20,000 रुपए का लॉस हुआ है। क्योंकि 20,000 रुपए का नेट लॉस हुआ है, तो ये लॉस कैलाश नए पार्टनर के आने से पहले विमल और निर्मल ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो अर्थात 3:2 में बांटेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है,
ये कैपिटल कैलाश नए पार्टनर के आने से पहले है और हमें नई बैलेंस शीट बनाने के लिए नीचे आदेश मिला, उसमें नई कैपिटल नया कैश, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए, और उसमें नई कैपिटल्स आएंगे क्योंकि कैपिटल एडमिशन से पहले नई कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल से नया कैश निकालेंगे, नई बैलेंस शीट। चल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। आपको हमेशा नाम पूरे लिखने हैं, विमल, निर्मल, कैलाश, विमल, निर्मल, आपको पूरे लिखने हैं। क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडमिशन से पहले। कैलाश तो कल से आ रहा है ना, तो विमल निर्मल की 60 और 32 पुरानी कैपिटल तो नया आ रहा है। सर जी, ये कैपिटल का बैलेंस लिखने के बाद वही चार चीजें एडजस्ट करेंगे, गुडविल का कॉम्पनसेशन, रिजर्व्स, P&L, रिवैल। सबसे पहले गुडविल, कैश टू प्रीमियम टू कैलाश कैपिटल, तो कैलाश के कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। अब याद भी रख सकते हैं, रट भी सकते हैं। मैं लॉजिकली जर्नल की लेजर पोस्टिंग करके अच्छा टीचर होने के नाते मुझे सब कुछ अच्छे से बताना, रट भी सकते हैं। कैपिटल जो लाता है बाय कैश 40,000, प्रीमियम टू विमल टू निर्मल, प्रीमियम टू विमल टू निर्मल, तो विमल निर्मल में क्या लिखेंगे हम लोग बाय प्रीमियम। आप लोग एक चीज भूल रहे हैं, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल है और आपको इसी मैराथन क्लास की इसी वीडियो एडमिशन में बताया, अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट करती है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। चल जर्नल पास कर। विमल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, आई थिंक 10,000 रुपए की है। ओल्ड रेशो 3:2 में बांटेंगे, सॉरी काटेंगे। विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट निर्मल टू गुडविल, तो विमल 6,000, निर्मल 4,000 से डेबिट करेंगे टू गुडविल। कोई डाउट? विमल निर्मल टू गुडविल, तो गुडविल का स्यापा कट गया। अब रिजर्व्स, क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं है, P&L है, दोनों मैंने अभी समझाए। कैलाश कल से आएगा, ये प्रॉफिट कैलाश के आने से पहले विमल निर्मल का है, तो उन दोनों को दे देते हैं बाय P&L अकाउंट। आई थिंक 20,000 रुपए का, तो ओल्ड रेशो। इसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सी तो कल से आएगा, ये सारे एसेट लाइबिलिटीज ए और बी के प्रॉफिट लॉस हैं, सी के आने से पहले उनमें बांट के खत्म करेंगे। चल खत्म कर, ये लॉस ए और बी यानी कि विमल और निर्मल पुराने पार्टनर्स का है, तो अगर प्रॉफिट होता तो उनकी कैपिटल में यहां जोड़ते, लॉस है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लो। अब हम निकालेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि नई कैपिटल। ये जो कैपिटल्स हैं एडमिशन से पहले है, एडमिशन के बाद हम लोग नई कैपिटल निकालेंगे। आजा, एडमिशन से पहले विमल की कैपिटल 60 थी, 8 का प्रीमियम मिला, 12 का प्रॉफिट मिला, 80 हो गई। 80 में से गुडविल और रिवैल का लॉस काटेंगे, 62 आ जाएगा। इसका 52,000 में से 12 गए, इसका 40 बचा और कैलाश। हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाए, जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे आपको बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट लिख, अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगे, क्योंकि मैराथन क्लास मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहता हूँ कम टाइम में, स्पीड वैसे मेरी अच्छी है, बिल्कुल मेंटेन कर रहा हूँ मैं, मेंटेन स्पीड है, मेंटेन कर रहा हूँ, तो अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप बार बार रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। मुझे लगता है यूट्यूब में तुम मुझसे ज़्यादा मास्टर। एसेट्स, अमाउंट, जाहिर सी बात है जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो बैलेंस शीट एडमिशन से पहले की है, तो इसीलिए क्योंकि वो एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है, ये पुराने आइटम्स, मुझे एडमिशन के बाद अब नई बैलेंस शीट नहीं बनानी है तो चेंज करके सारी आइटम
कैश 14,000 का, 14,000 के कैश में वो 60,000 का नया कैश लाया है हम, नया पार्टनर 14 और 60 नया कैश हो गया हमारा। हो सकता है आप चेक कर लो, और भी कैश अगर क्वेश्चन में आया गया तो प्लस माइनस करेंगे। पुराना डेटर 18,000 का था, लेकिन 1,000 का प्रोविजन बनाया गया है। तो क्वेश्चन में ये जो मैंने बनाया था, मैं दोबारा दिखाऊंगा आराम से। डेटर्स में से ऐसे लेस प्रोविजन, ये हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के 2 में दिखाया था, माइनस करके दिखाएंगे। एक बात याद रखना, हर वो चीज जो रिवैल्यूएशन में है या उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा। ये हो गया। अब प्लांट एंड मशीनरी 50 की थी, तो प्लांट एंड मशीनरी में चेंज आया था। हाँ, नई प्लांट एंड रिड्यूस होके 35 हो गई थी, या हमने 15 से कम करा था, तो नई वाली प्लांट एंड मशीन 35 आएगी। उसके बाद स्टॉक 40,000 का था, हाँ 10% से रिड्यूस हुआ था, 4,000 कम करके हम 36 लिख देंगे, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल थी जिसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उसको नई नहीं दिखाएंगे। पुराने क्रेडिटर्स 20,000 के थे, और मैं समझ सकता हूं कि क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तो मैं दोबारा 10,000 सेम चिपका दूं। 20,000 है, मैं चेंज कर लेता हूं। विमल और निर्मल की ये कैपिटल एडमिशन से पहले की है, तो ये विमल निर्मल की पुरानी कैपिटल। अब तो हमें कैलाश की तीनों की कैपिटल लिखनी पड़ी, कैलाश की भी। आइए, कैपिटल एस, विमल निर्मल कैलाश, विमल की 60 है, निर्मल की, कैलाश की 40 है, नए पार्टनर्स कैपिटल से नई कैपिटल, ये आ गया 142। ये जो पी एंड एल अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट है, ये हम बांट के क्लोज कर चुके। मैंने कहा ना सी को नहीं देना, उसके आने से पहले खत्म। बैलेंस शीट के दोनों साइड टोटल कर, यहां टोटल कर 74,000, 17,000, 35,000, 36,000। सर जी ये हमारा कितना आ गया, क्या चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हम इन दोनों का टोटल करेंगे। हमारा कैश कितना हो गया, ये 60 लाया था, कितना लाया था, 60 लाया था, 40 और 20 60, और पुराना कैश 14, ये हो गया हमारा 74। ठीक है, डेटर्स हमारे 18,000 के थे। ठीक है, तो डेटर्स हमारे 18,000 के थे, हमने 1,000 के डेटर्स कम कर दिए 17, प्लांट एंड मशीनरी 35, स्टॉक 36। हमें एक बार देखना पड़ेगा हमने और कोई चेंज तो नहीं करा, नहीं करा। टोटल कर देते हैं। 1,62,000 यहां का टोटल है, और 142 162 यहां का टोटल है, दोनों साइड इक्वल है। इज दैट ओके? अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, खुश हो जा काके। अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, बस सबसे बड़ा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिया उसका, मान के चलिए। आप भी टोटल कर सकते हैं 162। अब हम करेंगे कैपिटल एडजस्ट। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल रेशो में एडजस्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि जब रेशो दोबारा से नहीं कैलकुलेट हो रही है, गुडविल दोबारा से वैल्यू हो रही है, रिजर्व्स दोबारा से तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, सब कुछ दोबारा से रिवैल्यूएशन दोबारा से हो रहा है, तो क्यों ना कैपिटल भी दोबारा से एडजस्ट कर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल रेशो में एडजस्ट हो। सबक नंबर 1, कैपिटल एडजस्टमेंट केवल तभी करनी है अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करो, नहीं तो नहीं कर। सबक नंबर 2, जब भी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक आपका क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने ये बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, यहां तक सेम है। इसके बाद हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट अब सीखें। तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, एक बार पहली का सम कराऊंगा, एक बार दूसरी का, चैप्टर क्लोज।
आपको लगता है कुछ बचा है, आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए अलग से कुछ ना कुछ वीडियो बना के उसको आपके लिए आपका नाम देके, आपके कमेंट का नाम देके यूट्यूब पे डालूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये मैंने इस बच्चे का डाउट क्लियर। चलिए, तो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर, सबसे पहले तो मैं समझाऊंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट 1 है क्या। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, आपको नए पार्टनर की कैपिटल वो दे देंगे, एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है और नए पार्टनर की कैपिटल को आधार बेस मान के पूरी फर्म की कैपिटल को रेशो में एडजस्ट कर, जैसे कि मैं इसमें करके दिखाऊंगा। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, हाइपर ले लेते, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 2:1 है, कैश या बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये सन्ड्री क्रेडिटर रिजर्व्स हैं, जाहिर सी बात है ये एक्स और वाई के हैं, कैपिटल है। जेड एडमिट होता है, कहते हैं जेड 40 की कैपिटल लाता है 1/4 शेयर के लिए, 15 की गुडविल लाता है, हाफ गुडविल विड्रॉ में करके दिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट 10 की हो गई, प्रिंटर, ये सब, ये कैपिटल एडजस्टमेंट। ध्यान से देखो, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश में सम करके बताऊंगा मतलब क्या है। कैपिटल ऑफ एक्स और वाई टू बी प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेड, जेड की कैपिटल के आधार पे पूरी फर्म की कैपिटल को रेशियो में एडजस्ट करना है। अगर जेड की कैपिटल के बेस पे करना है तो बहुत आसान है, जेड 40 की कैपिटल लाता है 1/4 के लिए, अब 1/4 कैपिटल 40 है तो पूरी फर्म की 1,60,000 उसकी न्यू रेशियो में बांट। चलिए सम करना शुरू करें, ये सम मैं आपको करके दिखा रहा हूं पूरा, मैंने पहले से कर रखा है क्योंकि मैंने एक बड़ा सम आपको पूरा करके दिखा दिया। अब मैं सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा अच्छे से, बाकी पूरा सम मैं आपको करा हुआ समझाऊंगा पूरा। एक्स और वाई की ओल्ड रेशो 2:1, न्यू रेशो 2:1, सैक्रिफाइसिंग निकाली मैंने। कैश टू प्रीमियम 40 की कैपिटल लाता है, 15 गुडविल, कैश टू प्रीमियम 2, दैट्स कैपिटल। प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग में 2 एक्स टू वाई, क्योंकि एक्स और वाई के पेट में 10 और 5 डाले हैं, मैंने पढ़ा था हाफ विड्रॉ करना है तो 10 और 5 का हाफ, 10 का हाफ एक्स 5, वाइस कैपिटल 5 का हाफ 2500, 2 कैश विड्रॉ। अब एक्स ने इन्वेस्टमेंट 10 की ली, तुझे क्या लगता है एक्स हमारा पार्टनर है, हमारा रिश्तेदार लग रहा है। अगर एक्स कोई एसेट लेता है तो जितने भी रुपए के ले रहा है उतने हम उसकी कैपिटल से नौच लेंगे, तो एक्स की कैपिटल से 10 नौचेंगे और इन्वेस्ट के पीछे एक्स की कैपिटल से 10,000 नौचेंगे, इन्वेस्टमेंट 10। चलिए रिवाल बनाते, इन्वेस्टमेंट 10 की हो गई, पहले वो 8 की थी, 2,000 का फायदा बाय में लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट्स। प्रिंटर रिड्यूस हो गया 20% से, रिड्यूस यानी कि प्रिंटर नाम के एसेट की वैल्यू कम हुई है, 5 का 20%, 1,000 का 2 प्रिंटर नुकसान। फिक्स एसेट 10% से रिड्यूस यानी कि कम हुए, नुकसान 1,37,000 का 10%, 13,700 का। अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000 का, हमारा एक नया स्टॉक हमारी जिंदगी में आया है, फायदा है बाय, 14,700 का नुकसान, 3,000 का फायदा, 1,100 का नेट लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां तक वैसा ही है जैसा था, बाय बैलेंस दोनों की कैपिटल लिखेंगे, नया पार्टनर बाय कैश लाया है, बाय प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम गुडविल उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में आई थी, बाय रिजर्व्स हम 12 और 6 देंगे। उसके बाद जो विड्रॉ करा है एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल 2 कैश, रीवैल्यूएशन का ये लॉस 7,800 एंड 3,900 हम उनकी कैपिटल से काट लेंगे। डेफिनेटली मेरे एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया तो 2 इन्वेस्टमेंट 10,000। हम कौन सा कलर पसंद है तेरे को, जो तू बोलेगा वो बता, रेड लेते हैं। चलो, यहां तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 74,200, 666,000 और 40,000, बिल्कुल ठीक है। अब लिखना शुरू कर, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट हो अकाउंट्स को क्लोज करके रीओपन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी ये कैपिटल यहां दोबारा 74,200, 666,000। कैपिटल एडजस्टमेंट 1 कहती है नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है एंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल 40,000 के आधार पे पूरी फर्म को कैपिटल को रेशो बांटना।
अगर नया पार्टनर 40,000 की कैपिटल लाता है, एक चौथाई 1/4, तो पूरी फर्म की कैपिटल 160 होनी चाहिए। उस 160 को नई रेशो 2:1 में 160 का 1/4 1/4 2/4, तो 160 का 1/4 40 40 और 80। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के अनुसार ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ये इनकी पुरानी कैपिटल है, और नए एग्रीमेंट के अनुसार ये कैपिटल होनी चाहिए। ये कैपिटल इनकी आई है और ये इनको अब चाहिए। तो नए एग्रीमेंट से एक्स की कैपिटल 80,000 होनी चाहिए, जबकि 74,200 है। 5,800 की कैपिटल कम है, वो घर से कैश लाएगा, बाय कैश, यही लिखा था यहां पर, बाय ब्रिंगिंग कैश। वो कैश लाएगा तो कैश इंक्रीज करेंगे, कैश टू एक्स कैपिटल 5,800। इस भाई की कैपिटल 40 होनी चाहिए, बहुत ज्यादा है, 66600 है, 40 होनी चाहिए, 26,600। ये टू कैश विड्रॉ कर लेगा, यही लिखा था ऊपर, बाय या तो कैश लाकर या विड्रॉ करके विड्रॉ कर लेगा। तो टू कैश घर ले जाएगा, तो इसको यहां लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल, या कैश निकालेंगे हम लोग, नई बैलेंस वैल्यूज। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, मैं नहीं तू, अबे तू, वो मैं पहले समझा देता हूं। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी। क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, तो आप नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। पहले में नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, उसके बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करना है। दूसरे में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट। या तो लिखा होगा ही इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, या ही विल ब्रिंग 1/3 1/4 जो भी इसका हिस्सा है ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू। आइए इसका सब, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक सब सेम है। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा मोहन सोहन पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो 3:2, कैश डेटर्स स्टॉक प्लांट क्रेडिटर्स। रोहन 1/3 के लिए एडमिट होता है, ही इज टू पे 1 लाख हैज गुडविल, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। ही विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा। ये कैपिटल एस्टिमेट। तो चलिए पूरा सम करते हैं, कैपिटल एस्टिमेट में लिख के दिखाऊं। रीवैल्यूएशन, प्रोविजन को रिड्यूस करना है, मैंने कहा था प्रोविजन बढ़ाना है तो 2 में, घटाना है तो बाय में। 40 का प्रोविजन है, रिड्यूस टू 10 तक करना है, तो 40 से 10 तक कम करना है, तो 30 का प्रोविजन कम करना है, फायदा। स्टॉक 2 लाख हो गया भाई, 1.5 से 2 लाख हो गया, 50 का। प्लांट रिड्यूस हो गया 50, 65 का प्लांट 50 हो गया, 15,000 का प्लांट कम हो गया, 80,000 का फायदा, 15 का नुकसान, नेट फायदा 65,000। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 3:2 में बांटेंगे, 39 और 20। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 1, ये उनके कैपिटल के पुराने बैलेंस। बाय प्रीमियम जो गुडविल वो लाए हैं 35 रेशो में, रीवैल का प्रॉफिट ओल्ड रेशो, ये इनकी नई कैपिटल। अब मैं क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूं। ये इनकी नई कैपिटल आ गई 2,99,000, ये आ गई 1,60,000। अब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कैश अकाउंट मिटा देता हूं। पुराना कैश है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नया कैश लाया 2 प्रीमियम, जो कैपिटल मैं निकालूंगा 2 सीज कैपिटल, नया कैश हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 आएगी, रीओपन कर, कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन कर, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल 2,99,000 और 166 है। नए पार्टनर मोहन सोहन के बाद रोहन की कैपिटल निकालनी है,
रोहन कितनी कैपिटल लाएगा? 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म। वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा। अगर वो नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3 लाएगा तो ये मत भूलना कि नई फर्म में तो मोहन और सोहन के साथ रोहन भी है। तीनों की कैपिटल का 1/3 लाएगा। अगर वो तीनों की कैपिटल का 1/3 लाएगा तो मोहन की कैपिटल मेरे पास है, सोहन की कैपिटल मेरे पास, और रोहन की कैपिटल मेरे पास नहीं है। रोहन की कैपिटल तो मैं निकालनी है, कोई बात नहीं। ये मोहन प्लस सोहन की कैपिटल है, वो लाएगा नई फर्म की टोटल कैपिटल का 1/3। नई फर्म में मोहन सोहन रोहन तीनों है, लेकिन तीनों की कैपिटल नहीं है। मोहन सोहन की कैपिटल हमारे पास है। अगर मैं मोहन सोहन की कैपिटल जोड़ूं तो ये मोहन सोहन की कैपिटल है, लेकिन वो मोहन सोहन की कैपिटल का 1/3 तो नहीं लाएगा। कई बार लिखा होता है कंबाइंड कैपिटल का 1/3, तो मोहन सोहन की कंबाइंड कर ली 1/3, सीधा इसका 1/3 निकाल के वो कैपिटल आ जाएगी। जब ये लिखा हो कि ही विल ब्रिंग 1/3 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन सोहन, तो ये मोहन सोहन की कंबाइंड है 1/3। बट नई फर्म की टोटल कैपिटल में मोहन सोहन रोहन तीनों है, रोहन हमारे पास है नहीं, मोहन सोहन की कैपिटल। तो कैसे पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे? आसान है। तुमने देखा था रोहन का शेयर 1/3 है। अगर टोटल, इसी वीडियो में बताया, टोटल शेयर नई फर्म का 1 मान ले, रोहन का 1/3 है, तो मोहन सोहन का 2/3 हो गया। तो ये मोहन सोहन की कैपिटल है। मोहन सोहन का पूरा हिस्सा फर्म में 2/3 है, तो मोहन सोहन की 2/3 कैपिटल इतनी है, तो ये पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और इस पूरी फर्म की कैपिटल में से वो अपना 1/3 हिस्सा ले आएगा। ये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई, इसमें से 1/3 ले आएगा, यानी कि 4,65,000 का दिया गया 232500। इतनी कैपिटल वो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल बाय कैश लिखेंगे 232500। और ये हम मैराथन क्लासेस को रुकने नहीं देंगे, हम मैराथन क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। मैं आपको कम टाइम में सारी 12th पढ़ा दूंगा और आप याद रखेंगे। और ज़रूर ये प्लीज़ बाकी दोस्तों को भी याद दिला देना प्लीज़, ताकि सबको फ़ायदा हो। हम सबको फ़ायदा होना चाहिए। आगे से ज़्यादा शेयर, और चैप्टर वाइज वीडियोज़ आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज भी किसी को करना वो मैराथन भी आगे बता देना। एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ ताकि बच्चों को एग्ज़ाम आसान लगे, सब आसान लगे। शेयर कर, आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगले चैप्टर, थैंक यू सो वेरी मच।